नमस्ते, वेलकम टू डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं सन इन सैजिटेरियस के बारे में। सो बेसिकली सन इज ऑफिशियली एंटरिंग सैजिटेरियस एंड संक्रांति आ चुका है। डिवाइन डेस्टिनेशन एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। हमारे प्रोडक्ट से अपने जीवन को जादुई बनाएं। तो आप सभी को धनु संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धनु संक्रांति के दिन पे हम आज जानने वाले हैं कि जब सूर्य जाने वाले हैं धनु राशि में, पूरे एक महीने के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं और उसका क्या इफेक्ट होने वाला है। अभी हमको देखना पड़ेगा कि कस्टमाइजेशन के हिसाब से क्या इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि सूर्य तो हमेशा ही जाते हैं, धनु संक्रांति जब होता है तो वो जाते ही हैं धनु राशि में। पर हमें ये देखना पड़ेगा कि बाकी सारे प्लैनेट्स कहाँ रह रहे हैं और धीरे धीरे आगे भी कहाँ जाने वाले। तो एट द स्टार्टिंग कहाँ पे होने वाले सारे प्लैनेट्स। तो सबसे पहले एरीज है खाली, टॉरस है खाली, फिर जेमिनी में जुपिटर है, फिर कैंसर खाली है, देन लियो में केतु है, देन वर्गो अगेन खाली है, देन लिब्रा इज ऑल्सो लाइक अभी मून जा रहा है बट ठीक है, इट माइट बी एम्प्टी, इट माइट बी फुल विथ मून। देन नेक्स्ट मरकरी और वीनस जाके हैं स्कॉर्पियो के साइन में, एंड इसके बाद है सन जो जा रहे हैं वो मार्स के साथ जा रहे हैं सैजिटेरियस के साइन में। और इसके बाद हम देखेंगे कि कैप्रिकॉर्न का जो साइन है वो अगेन बिना किसी प्लैनेट के बैठा हुआ है। एंड उसके बाद में जो एक्वेरियस की राशि है वहां पर राहु बैठे हुए हैं, एंड फाइनल पाइसिस की राशि में शनि बैठे हुए हैं। तो ये हमारा अभी स्टार्टिंग में ज़ोडिएक है ना। इसके वजह से क्या इफेक्ट्स आने वाले हैं हर एक कुंडली के लिए, हर एक राशि के लिए, और किस तरीके से उनका इफेक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरीज राशि वालों के लिए। तो एरीज राशि वालों के लिए 9th हाउस में जा रहे हैं सन विथ मार्स। तो आप अपने फिजिकल बॉडी के साथ साथ अपना जो फेम का पूरा एनर्जी है वो यहां से एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, एज वेल एज आपको कुछ सीखना हो, कुछ नया नॉलेज सीखना हो, स्पेसिफिकली अपने आप को फिजिकली कहीं ले जाके सीखना हो, तो दैट यू माइट स्टार्ट डूइंग एट दिस टाइम। इसी के साथ साथ ये हो सकता है कि आपके जो भी प्लैनेट्स उधर हों उस हिसाब से आपके जो लोग हैं वो आपके आसपास आए। एंड जुपिटर क्योंकि जा रहे हैं जेमिनी की राशि में, सो डेफिनेटली वी कैन थिंक ऑफ यू माइट बी गोइंग समवेयर, लाइक यू माइट बी पुटिंग योर एफर्ट्स in like writing or like doing something with your cousins or friends maybe, or with the help of communication। और इसके जरिए आप कुछ नया सीखने या फिर अपने बॉसेस के साथ, अपने फादर के साथ आप कहीं जा सकते हैं। इन सारी चीजों से रिलेटेड अभी चीजें होंगी। तो डेफिनेटली दिस इज द टाइम टू लुक एट योर इवेंट्स एंड प्लान योर इवेंट्स accordingly. So personally what I do is I actually plan my events according to the Rashi that is there and the whole zodiac that is there. तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं देखती हूँ कि मेरा कुंडली जो भी है उसमें मेरे प्लैनेट्स कहाँ जा रहे हैं, एंड उस हिसाब से काम करना ऑलरेडी स्टार्ट कर देती हूँ, सो दैट आई एम वेल अवेयर ऑफ कि अच्छा इस महीने में मुझे ये सारी चीजें करनी है। तो नाउ दैट वी नो कि सन 9th हाउस में रहने वाले हैं, देन मार्स इज ऑल्सो देयर, देन बाद में मरकरी वीनस भी आएंगे। तो अभी कुछ अगर आपको सीखना है तो यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट। इसके अलावा इफ यू वांट टू यू नो लर्न समथिंग फ्रॉम अ गुरु और अ मेंटोर, आप उनके पास यहाँ पे जा सकते हैं। और इस टाइम पे आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा। सो डेफिनेटली भाग्य खुलने का टाइम आ चुका है। सो पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी इन योर एफर्ट्स so that you can get a lot of benefits from your bhagya. I think that would be my advice for you. अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंट्स के लिए। तो टॉरस असेंडेंट्स के लिए जो सैजिटेरियस का साइन है वो 8th हाउस में आता है, और अभी उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम है। अभी उनके लिए कुकून में जाने का टाइम है। अभी उनके लिए ये टाइम है कि आप ज्यादा बाहर की दुनिया के बारे में ना सोचे, यू स्टे इन योर कुकून एंड थिंक अबाउट, कॉन्टेम्पलेट अबाउट आज तक आपकी लाइफ में जो जो चीजें हुई हैं। क्योंकि मार्स भी वहां पर है तो आपको सडन अर्ज हो सकता है कि नहीं यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा ये सारी चीजें तो मतलब चीजें धसती हुई चली जा रही है, चीजें बहुत ज्यादा खत्म होती चली जा रही हैं। हो सकता है फिजिकल हेल्थ को भी प्रॉब्लम चल रही हो इस टाइम पे, बट डेफिनेटली अगर आप इस बात पे ध्यान देंगे कि आपके अंदर जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। तो सैजिटेरियस क्योंकि जब भी आपका एक्टिवेट होता होगा आपको कुछ सिखाता होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए सिखाने के लिए हो रहा है। तो आपको अब सोचना है
कि इसका लॉर्ड का है, जुपिटर गया है जेमिनी में, तो आपको किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके एफर्ट्स को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके स्पीच को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके बोलने के तरीके के बारे में आप बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आप कुछ गलत तरीके से बोलेंगे, फिर आपके साथ कुछ बुरा होगा, हो सकता है गुस्से में कुछ बोले और फिर आपके साथ कुछ बुरा हो और इस वजह से आपके स्पीच में ट्रांसफॉर्मेशन आए। सो इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर रहने वाली है। सो डेफिनेटली पे अटेंशन टू योर स्पीच, ट्राई नॉट टू गेट एंग्री वेरी मच एंड कोशिश करें कि आप लोगों से, आपके आसपास से कोई, अगर आप किसी स्पिरिचुअल विद्या या फिर बहुत ही ज्यादा डीप में अकेले रहकर कुछ सीखना चाहते हो तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू स्टे इन आइसोलेशन, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से मिलना चाहते हैं जो कि स्पिरिचुअल टाइप के कोई मेल गुरु हो जो कि बहुत ही ज्यादा हिडन रहते हो, इस टाइम पे हो सकता है आप उन्हें मिल सकते हैं, या फिर इस तरीके की कुछ विद्या आप इस टाइम पे सीख सकते हैं। और अपने एफर्ट्स की वजह से हो सकता है कि आपके फैमिली वालों में से किसी ने बताया हो, या फिर आप पैसे खर्च करें, हो सकता है आपके पैसे खर्च होने के बाद आप ये चीज सीखें, तो इस तरीके की चीजें आपके साथ हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जेमिनी वालों के पास। तो जेमिनी के ऑलरेडी जुपिटर बैठे हैं लग्न में एंड उनके 7th हाउस में सन आ रहे हैं, तो आपका अभी काम है अपने बिजनेस को बड़ा करना। सेकेंडली, आप अपने फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा हो सकता है आपको फिजिकली बहुत ज्यादा जगह पे प्रेजेंट होना पड़े एंड इसीलिए आपको अपने आप को ना हमेशा वेल ग्रूम्ड रखना है। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप सुंदर दिखें, आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप इस तरीके से दिखें कि आपके बारे में लोग बहुत जनों को कम्युनिकेट करें, आपका नाम रेकमेंड करें। तो आप इसके लिए किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, इस बारे में सोचने का टाइम आ गया है। क्योंकि अगर आप 7th हाउस में अपने आप को प्रेजेंट करने जा रहे हैं ना फिजिकली, तो आपको फिजिकली बहुत जगह प्रेजेंट होना पड़ेगा, इसलिए हमेशा अपने तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी, अपने एफर्ट्स पूरे देने पड़ेंगे इस टाइम पे। तो इन सारे एफर्ट्स को देते हुए आप कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म में काम आएगा। आप अपने बिजनेस के बारे में सीख सकते हैं एंड आप वो फिजिकली काम करके सीखेंगे और अपने एफर्ट्स को फिजिकली लगाकर सीखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं कैंसर की राशि पे और कैंसर असेंडेंस के लिए। तो कैंसर असेंडेंस के लिए उनके 6th हाउस में जा रहे हैं सैजिटेरियस में जुपिटर, जा रहा है जेमिनी में और सैजिटेरियस में आ रहे हैं सन विथ मार्स। नाउ ऑलरेडी हो सकता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी चल रही हो, नहीं चल रही हो, या फिर आप किसी तरीके के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कोई फाइट्स भी हो सकती है। सो मेक श्योर यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट एंड अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखें एंड कोशिश करें कि आप लोगों के साथ बहुत ही डिसेंट तरीके से बात करें, लोगों को समझने की कोशिश करें और अपने अंदर सेवा भाव लाएं। आप जितना अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे और जितना ज्यादा फाइट से दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। वैसे तो आई वुड सजेस्ट, बट अगर किसी तरीके का एग्जाम्स है तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा रात रात भर भी जाके पढ़ाई करनी पड़ रही हो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें, फैक्ट्स और बाकी सारी चीजें पढ़नी हो। तो इट्स ओके, यू कैन स्टडी अ लॉट, बट कोशिश करें कि वहां पर ना चीजों को बहुत ऑर्गेनाइज ढंग से पढ़ें। जितना ऑर्गेनाइज ढंग से आप इसको पढ़ेंगे उतना आपको चीजें याद होगी। और पढ़ाई के अलावा अपने डेली रूटीन में भी अगर ला सके तो थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन ले आइए, थोड़ा ढंग से एक के बाद एक अगर हैबिट्स ट्रैकिंग करते हुए चलेंगे तो आपका काम धीरे धीरे होने लगेगा एंड आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स धीरे धीरे निकालने का भी बहुत अच्छा टाइम है ये। उसके बाद आ जाते हैं लियो असेंडेंस के लिए। नाउ लियो असेंडेंस, आप अभी फेम पाने की कगार पे हैं, तो आपको अभी मिल सकता है फेम, बट गिवन कि आपका कम्युनिकेशन हो बहुत ही स्वीट और आपका कम्युनिकेशन हो बहुत ही हम्बल। क्योंकि फेम तभी मिलता है ना किसी इंसान को जब उसके अंदर ये शक्ति तो हो कि मुश्किल सिचुएशन में जाके वो अपनी शक्ति प्रदर्शन भी कर सके। पर जब वो अकेले में होता है या किसी से बहुत 1-to-1 बात कर रहा होता है तो उसके अंदर बहुत डिसेंसी भी हो। तो आई फील लाइक कि अपने फेम के बारे में लॉन्ग टर्म में क्या सही है इस बारे में सोचने का टाइम आ गया है। आपको अभी बहुत सारे ऐसे आइडियाज आ सकते हैं जो आपको विजन दे सकते हैं फॉर व्हाट कुड बी बेटर फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म एंड यू कैन थिंक अबाउट इट एज इफ कि अच्छा ठीक है, मेरी लाइफ है, मुझे अच्छी बनानी है तो मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, कोई और आके नहीं सोचेगा। तो इस तरीके से जब आप थोड़े सेल्फिश होके सोचेंगे ना अपने बारे में, that's when you would be able to create
समथिंग ग्रेट फॉर एवरीवन। क्या होता है ना कि जब लियो असेंडेंस के लिए सैजिटेरियस की राशि आती है 5th हाउस में, तो उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है और सबके बारे में सोचना पड़ता है। क्या है, दिल बड़ा रखना पड़ता है एक लियो को। तो उसको ये समझना पड़ेगा कि आपसे दुनिया है। आप अगर अच्छे रहेंगे और आप अपने आप को पहले विस्तृत करने के बारे में सोचेंगे तो आपसे बाकी लोग विस्तृत हो जाएंगे। पर इफ यू आर नॉट हैविंग बिगर विजन, वाइडर विजन, जबकि जुपिटर बहुत ही वाइडर विजन देता है, और अगर आप वो थॉट प्रोसेस नहीं रख रहे अपने विजन्स के लिए, तो आप सक्सेसफुल हो उतने नहीं हो पाएंगे। तो आपको लॉन्ग टर्म का सोच के बड़े विजन्स देखने पड़ेंगे अपने लिए। स्टार्ट आप स्मॉल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन होना चाहिए वो लंबे समय के लिए और बड़े विजन्स के लिए, राइट। सो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। पढ़ाई कर सकते हैं इस टाइम पे, आपको कुछ कोई कारण से पढ़ाई आपको हो सकता है, या फिर आपको मन कर सकता है कि अपने पोजीशन को बढ़ाने के बारे में आप बात करें। कम्युनिकेशन कीजिए पर रिस्पेक्टफुली, और हो भी सकता है कि आपका मतलब कह सकते हैं कि करवा दे वो प्रमोशन, बट कभी कभी ये भी हो जाता है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से, या डिसेंटली बात ना करने की वजह से, या फिर जेन्युइनली हो सकता है कि किसी कारण से, जेन्युइन कारण की वजह से आपको प्रमोशन मिले नहीं मिले। पर आपको कोशिश ये करनी है कि आप जितने शांति से कम्युनिकेट करेंगे, जितने शांति से बोलेंगे, उतने अच्छे से हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो सके। तो फेम या फिर प्रमोशन पाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, हो सकता है कि मिल जाए। पर अगर नहीं भी मिल रहा है तो कीप वर्किंग, कीप सिटिंग एट योर चेयर एंड ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज योर बिगर विजन। क्या आप अपनी लाइफ में बेटर कर सकते हैं। अगर प्रमोशन मिले चाहे ना मिले, आपको सीट मिले चाहे ना मिले, फिर भी ये सोचिए कि अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज वर्गो असेंडेंस, राइट। तो वर्गो असेंडेंस के लिए सैजिटेरियस है उनके 4th हाउस में। अब सैजिटेरियस 4th हाउस में वैसे ही घर तो आपका बहुत बड़ा होगा ही, और आपको चाहिए होगा कि आपके पास बहुत बड़ा घर हो। अब डिपेंडिंग ऑन आपका जुपिटर कैसा है, उस हिसाब से आपका घर होगा, एंड डिपेंडिंग ऑन 4th हाउस में किस तरीके प्लैनेट्स है। बट आई फील लाइक कि अपने घर को साफ करना, अपने घर में बहुत ज्यादा ध्यान देना, घर में किसी को किसी चीज की जरूरत हो, अपने मदर के साथ टाइम स्पेंड करना, और इन सारी चीजों पे ध्यान देना, अपनी मदर के बारे में कुछ सोचना फॉर हर लॉन्ग टर्म लाइफ, या फिर समाज के बारे में कुछ सोचना। दिस इज अ वेरी ग्रेट टाइम टू डू दैट। वर्गो असेंडेंट्स आर नेचुरली वेरी सेंसिटिव, और उनको हर छोटी चीज में कह सकते हैं, ठीक है रोग ऋण शत्रु है, बट हर छोटी चीज में कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको परखना आता है। तो ये टाइम है कि उन छोटे आइडियाज से निकल के कुछ बड़ा सोचने का, ठीक है। और ये सोचने का कि अच्छा अगर लाइफ में लॉन्ग टर्म में मुझे कुछ करना है, तो अपने आप को इमोशनली क्लेंस करके ये सोचिए कि मुझे आज ऐसी क्या चीजें करनी होंगी कि मैं लॉन्ग टर्म में कुछ बड़ा कर पाऊं। तो इस तरीके का थॉट प्रोसेस रख के आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे लिब्रा असेंडेंस की। सो लिब्रा असेंडेंस आर लाइक एनीवेज वेरी लाइक मनी ओरिएंटेड एंड very beauty oriented people, very calmness and aesthetic and sensuality, इन सारी चीजों से ओरिएंटेड लोग होते हैं, डिपेंडिंग ऑन प्लैनेट क्या आपके लग्न में हो, पर स्टिल दे आर स्टिल दैट। तो अब इन लोगों के 3rd हाउस में सैजिटेरियस की राशि आती है, एंड वी हैव टू सी कि अगर जेमिनाई में जुपिटर है तो किस तरीके से इसको अफेक्ट कर रहा है। नाउ यू हैव टू थिंक कि किस तरीके से आप छोटे छोटे तरीके से लॉन्ग टर्म के जो काम है वो पूरे कर सके। तो एक लॉन्ग टर्म आप अपने लिए कह सकते हैं एक आइडिया बना लीजिए, या एक थॉट सोच लीजिए कि आपको क्या अपने सबकॉन्शियस को कैसे क्लियर आउट करना है फॉर लॉन्ग टर्म लाइफ। क्या है ना, लिब्रा वैसी बिजनेस एनर्जी है, तो आप सोचिए एक बिजनेस आप कब चला पाते हैं, जब आपको पता होता है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्स्टेंटली ऐसे थॉट्स आने चाहिए जो मुझे वाइज बनाए। तो इस तरीके के थॉट्स आपको आ सकते हैं। हो सकता है आप अपने कजन्स और इन सब के साथ फिजिकली मिले, तो कोशिश करें कि जब भी आप उनसे मिले तो यू हैव समथिंग नाइस टू टेल देम और लिसन टू देम। When they give you any advice, listen to them. It might work in your favor.
तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें। और हो सकता है आपको कम्युनिकेशन ढंग से करने की जरूरत हो, मार्स है तो बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग के लिए अच्छा है, एफर्ट्स देने के लिए अच्छा है, फिजिकल एफर्ट्स देने के लिए अच्छा है, किसी तरीके की हॉबी, आप फिजिकल हॉबी को स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। पर अगर कम्युनिकेट करें तो उतनी ही शांति से, उतने ही आराम से, और सुनने की ज्यादा कोशिश करें, रादर देन की सन की एनर्जी ऐसी होती है ना कि बोलने पे आ जाते हैं लोग। बट आई फील लाइक लिब्राज आर इंटेलिजेंट एंड दे नो हाउ टू डू बिजनेस वेल, सो उनको पता है कि पीपल स्किल्स क्या होती है। तो आई वुड डू सजेस्ट कि क्योंकि मार्स है तो फिर भी कोशिश करें कि आप सुनने की कोशिश करें एंड यू काम योर सेल्फ डाउन अ बिट। एंड आई होप आपकी एनर्जीज अच्छी रहे एंड आपको कुछ अच्छे आइडियाज मिले जिससे कि आप अपनी लाइफ को और बेटर बना सके। इसके बाद बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट्स की। सो स्कॉर्पियोज के लिए टाइम है टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, टू फिक्स योर एसेट्स, कि आपके पैसे कहाँ से आएंगे, क्या करोगे आप पैसों के लिए फॉर अ लॉन्ग टर्म, इस बारे में सोचने का टाइम आ गया है। सोचिए कि आप अपने मनी से रिलेटेड क्या ऐसे गोल्स बनाएंगे जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम देगी। आपको ऐसा क्या काम करना है जो कि आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगा, और आपकी लाइफ में ऐसी क्या चीजें हैं जो शॉर्ट टर्म में आपसे एनर्जी ले सकती हैं और आप कैसे उस एनर्जी को बचा के लॉन्ग टर्म में लगा सकते हैं, राइट? क्योंकि मार्स अगर वहां है तो हो सकता है कि फैमिली में कुछ ना कुछ गुस्से में फाइट्स हो रहे हो, या फिर आपके मुंह से बहुत गुस्से में कुछ ना कुछ निकल जा रहा हो। बट उस गुस्से को काबू करने का और उस गुस्से को शांत करके ये सोचने का टाइम आ गया कि अच्छा लॉन्ग टर्म में क्या ये गुस्सा काम का है। तो हो सकता है आपको गुस्सा है, आपके कुछ चीजें लाइफ में, आपको बहुत गर्म खाना खाने का भी इस टाइम पे मन कर सकता है, और इसीलिए हो सकता है कि आपको मतलब कह सकते हैं बॉडी में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि आप गर्म खाना कॉन्स्टेंटली खा रहे हैं तो उससे हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है। बट दिस इज ऑल्सो द टाइम टू फिजिकली, एक तो लोग जोड़ने का, आप अपने दोस्तों से किसी से नहीं मिले हैं तो इस टाइम पे आप मिल सकते हैं, बट आप ऐसे लोगों को जोड़ने के बारे में सोचिए। सी लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है ना, तो ऐसे लोगों को जोड़ने के बारे में सोचिए जो जेन्युइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जेन्युइनली लॉन्ग टर्म में आपके काम आएंगे। एंड जो शॉर्ट टर्म वाले जितने लोग हैं उनके साथ कह सकते हैं उनको जाने दीजिए, क्योंकि अगर जुपिटर गया है 8th हाउस में तो वो वहां से जो शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं उनको ला रहा होगा, पर उन्हें जाने दीजिए। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर यू फॉर द लॉन्ग टर्म। तो इस तरीके से सोचना है। एंड सेम इज विथ मनी, कि ऐसा कैसे आप मनी कमाएं जो कि आपके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं अपने मनी के लिए करनी जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो। एंड सेम विथ लाइक फैमिली, कि ऐसे क्या रिचुअल्स है जो मैं अपने फैमिली के साथ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इन सारी चीजों के बारे में सोचने का टाइम आ गया है। अपने आप को बहुत ही शांत रखने की कोशिश कीजिए, और अपनी फैमिली के लिए अगर कुछ कर सकते हैं, फिजिकली कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज द राइट टाइम टू डू इट। Then we have the next ascendant called as Sagittarius ascendants. तो Sagittarius ascendants के तो लग्न में ही सन आ रहे हैं, तो आपके लाइफ में अब मेजर इवेंट्स होंगे। आपको हो सकता है कि कुछ ना कुछ मेजरली अपने लाइफ में करना होगा, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे होंगे। एंड एट दिस टाइम यू हैव टू मेक श्योर यू परफॉर्म वेल। यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने आप को इतने अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं सामने वाले को, आपकी कम्युनिकेशन में इतना मतलब बिहेवियरल डिसेंसी है कि आपको लोग देखे उन्हें लग रहा है कि दिस इज समवन टू लुक एट एंड लाइक टू अडोर, और या फिर इनकी बात सुननी चाहिए, या फिर ये बड़े हैं, या फिर उनके मन से खुद आना चाहिए। सी जब जेमिनाई में जुपिटर जाता है ना, तो सब कॉन्शियस माइंड में सामने वालों के खुद आना चाहिए कि आप अच्छे हैं, बढ़िया है। तो आपको अपनी पर्सनालिटी वैसे बनानी है। ये नहीं है कि लोगों को जा जाके बताना है कि आप बहुत अच्छे हैं। आपको रादर ये करना है कि आपको बोलना है लोगों को कि जो उनके लिए अच्छा है, यू हैव टू हेल्प देम आउट इन द राइट वे। बट इसके बाद वो लोग के दिमाग में अपने आप सबकॉन्शियसली आना चाहिए कि ओके दिस पर्सन इज समवन टू लुक अप टू, एंड इस इंसान के अंदर वो गुरु की एनर्जी है, नॉलेजेबल पर्सन की एनर्जी है। तो इस तरीके का ऑरा आपको अपने आप में प्रेजेंट करना है। एंड अगेन मार्स अगर है लग्ना में तो अ वेरी गुड टाइम, और सन लग्ना में एनीवेज एक्सॉल्टेड पोजिशन। तो आप कोशिश करें अपने आप को कंप्लीटली अच्छे से ड्रेसअप करें,
अपने बेस्ट वे में एंड अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से रखें, सो दैट यू लुक गुड. व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड, यू टॉक इन द राइट सेंस. तो अच्छे दिखे. इसी के साथ साथ कोशिश करें कि सामने वाले के बारे में भी उतना ही सोचें जितना अपने बारे में सोच रहे हो, और अपने बारे में भी उतना ही सोचें जितना सामने वाले के बारे में सोच रहे हो. तो ऐसा नहीं है कि सामने वाले के बारे में नहीं सोचना है, और ऐसा भी नहीं अपने बारे में नहीं सोचना है. वी हैव टू मेक द बैलेंस, बट देन मेक श्योर कि सामने वाले को लगना चाहिए कि यू आर सच अ ग्रेट पर्सन. ठीक है, आपको देख के सामने वाले के सबकॉन्शियस में ये थॉट आना चाहिए कि यू आर सच अ ग्रेट पर्सन टू लुक एट एंड टू अडोर एंड टू रिस्पेक्ट. ओके, इसके बाद बात करते हैं केप्रिकॉन असेंडेंस की. सो केप्रिकॉन असेंडेंस के लिए अगर हम बात करें तो उनके 12th हाउस में सैजिटेरियस की राशि आ रही है और जेमिनी की राशि आती है उनके 6th हाउस में. तो अब आप सोचिए कि आपके स्लीप से रिलेटेड ऐसी क्या चीजें हैं जिसमें आप ध्यान नहीं दे रहे थे, आप ढंग से सो नहीं रहे थे, या फिर आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप सही से अभी तक नहीं करते आए हो. तो इन सबको ना बर्ड्स आई व्यू से देखने का टाइम आ गया है, और ये सोचने का टाइम आ गया है कि क्या ऐसी मैं छोटी छोटी चीजें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने डेली रूटीन में, जिसको सही करके मुझे लॉन्ग टर्म में ये फील होगा कि अच्छा मेरी लाइफस्टाइल सेटल्ड हो गई है और मेरा स्लीप शेड्यूल सेटल हो गया है. हो सकता है आपका डेली रूटीन नहीं फॉलो हो पा रहा हो, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे, हो सकता है आप टाइम पे सोने जा सकते हैं सो दैट आप नेक्स्ट दिन टाइम पे उठे, है ना. तो इस तरीके का थॉट प्रोसेस रखना है अपने स्लीप साइकिल के लिए. अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है तो कर सकते हैं, या फिर एक ओवरऑल अपनी लाइफ को देख सकते हैं कि अच्छा अभी तक इतना लाइफ हमने देख लिया है, अपने लाइफ में इतना सारी चीजें हमने फेस की है, तो अब जब केप्रिकॉन में सन आए उससे पहले मुझे ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, सो दैट व्हेन सन एंटर्स केप्रिकॉन, यानी कि आपके लग्न में जब सन आएंगे, तो मैं अपने फुल फोर्स के साथ अपने कर्म के तरफ अग्रसर हो सकूं. तो इसीलिए आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि व्हाट आर द चेंजेस दैट आई नीड टू मेक इन द बैकग्राउंड एंड an overall basis, so that जब eventually टाइम आए तो मैं अपने आप को इन द बेस्ट वे शाइन करवा पाऊँ. तो इसमें जो भी छोटे छोटे चेंजेस हैं, जो भी आपकी डेली रूटीन में चेंजेस आप कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें ऐड कर सकते हैं, आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके कर सकते हैं. इन सारी चीजों पे ध्यान दीजिए एंड स्लोली स्लोली आपकी लाइफ उसके वजह से बेटर होगी. और आपके पास पूरा 1 महीना है तो आराम से कीजिए, बट मेक श्योर यू डू इट, यू डिसाइड समथिंग फॉर द लॉन्ग टर्म. इसके बाद आ जाते हैं एक्वेरियस असेंडेंस पे. तो एक्वेरियस असेंडेंस के लिए उनके 11th हाउस में आ रहे हैं जुपिटर, मतलब जुपिटर के साइन जो सैजिटेरियस है वहां पे आ रहा है सन, ऑलरेडी मार्स है. तो अभी आपके दोस्तों से रिलेटेड, दोस्तों के साथ घूमना, कुछ गेन्स हो सकते हैं आपके लाइफ में, आपके कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरे हो सकते हैं. आप अपनी लाइफ में जो अट्रैक्शन की एनर्जी आपके अंदर भरी पड़ी है कि यू अट्रैक्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ, आप उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऐसी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो आपके लिए बनी हो. सो डेफिनेटली अ वेरी गुड टाइम टू अट्रैक्ट ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ. और आपके लाइफ में ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके लिए बनी है, सिर्फ उन्हीं को अट्रैक्ट करना सही है. क्या होता है ना, इच्छा पूर्ति का एक सिंपल चीज समझना होता है कि नाउ दैट राहु इज ऑल्सो सिटिंग इन योर लग्न, दैट यू माइट हैव अ लॉट ऑफ इच्छा कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है. बट लॉन्ग टर्म में सोचिए कि क्या ऐसी इच्छाएं आपकी जो कि जेन्युइनली आपके लिए मैटर करती हैं, और बाकी सारी इच्छाओं को हटा दीजिए, सो दैट यू कैन फोकस ऑन दैट वन इच्छा जो कि आपके लिए बनी है, एंड यू आर मेंट टू डू इट एंड कीप वर्किंग फॉर इट. अब फाइनली द टाइम फॉर पाइसिस असेंडेंस, एंड आपके लिए सन आ रहे हैं 10th हाउस में. तो सन आ रहे हैं ऐसे जगह पे जहां पे वो इतना ज्यादा प्रिपेयर करते हैं जिसके लिए, है ना, चमकने के लिए. अगर जो दोपहर का टाइम होता है वो 10th हाउस की एनर्जी होती है, एंड आप चमकने के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं, राइट. तो जब 10th हाउस का टाइम आ जाता है तो समय आ जाता है खुद को संवारने का, खुद को प्रेजेंट करने का, खुद के फेम को बढ़ाने के लिए काम करने का, और कर्म को करते जाने का. क्योंकि सन यहाँ पे ना कर्म करवाने वाला लीडर है, तो अब उसको सिर्फ कर्म खुद भी करना है,
सो दैट लोगों को देख के ये लगे कि अच्छा हम भी कर्म इससे देख के कर सकते हैं। तो आपके लिए समय है कि अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए सोच के कर्म करें। आप जो भी कर्म करें उसमें सोचिए कि अच्छा इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो ये तो नेचुरली आपका हाउस है ही, बट मार्स क्योंकि यहाँ पर है तो ऑलरेडी इन एन एक्सॉल्टेड पोजिशन आपको मार्स मिल गया है, मतलब आप अपने कर्म में सारी एनर्जी लगा रहे होंगे। इसी के साथ साथ आप सोचिए कि आपके घर पे आप ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं या अपने मदर के साथ कम्युनिकेट करके ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं जो कि आपके भाग्य को बढ़ाएगी और भाग्य को बेहतर बनाएगी। ऐसे कौन से कर्म हैं जो आप कर सकते हैं अपने घर पे अपने मदर के साथ मिलके या अपने समाज के साथ मिलके, जिससे कि आपका भाग्य का उत्थान हो सके, उनके भाग्य का उत्थान हो सके और सबके भाग्य का उत्थान हो सके। तो इन सारी चीजों के बारे में सोच के कर्म करने का समय आ चुका है। एंड ये पूरा महीना आपको कर्म करने पर ही ध्यान देना है, सबके साथ डिसेंटली बिहेव करना है, सबके साथ हम्बली बात करनी है, जो भी सामना है उसको उस चैलेंज एक्सेप्टेड बोलना है और चैलेंज को फेस करना है हेडस्ट्रॉन्ग तरीके से। बट इस बात का भी ध्यान रखना है कि इनका सोल्यूशन जो निकलेगा वो कम्युनिकेशन से निकलेगा, ठीक है। तो दो लग सकता है कि फिजिकल फाइट्स इसका आंसर हो सकती है, बट फिजिकल फाइट्स नहीं करना है। एनर्जी सारी फिजिकली कर्म करने में लगानी है, लेकिन जो सोल्यूशंस आएंगे वो आएंगे सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू। तो कम्युनिकेशन करते रहिए और अपनी एनर्जी कंप्लीटली अपने कर्म में लगाते रहिए और शो अप करते रहिए फॉर योर कर्मा, सो दैट आपके भाग्य उदय हो सके और आपके भाग्य में ऐसी चीजें ऐड हो सके जो आपको डिजर्विंग बनाती है ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव डन सो फार। So with that being said, I hope you really like this video. Thank you so much for watching and may God bless you. Keep doing the good work and thank you for like supporting me so much. I'm really grateful कि आप लोग मेरे videos देखते हैं, enjoy करते हैं, comments भी करते हैं। And to all the new subscribers, a very warm welcome to our channel. And इस channel पर हम कोशिश करते हैं कि हम नॉलेज शेयर करें जो कि एक्चुअली प्रैक्टिकल हो और मॉडर्न डे लाइफ से रिलेट करे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को। सो इन सारी एनर्जीज को हम मिला के चलते हैं। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।